जियांग ने ध्यान समाप्त करने के बाद वह उठ खड़ा हुआ, दीवार के पास पहुंचा और दिव्य हाथी की मुट्ठी का उपयोग करके दीवार पर मुक्का मारना शुरू कर दिया, जिससे शॉकवेव पैदा हुई। उसके मुक्के इतने शक्तिशाली थे कि झाई शुआन यू और अन्य लोगों ने अपने चेहरे के सामने अपनी बाहें उठाईं। समूह के लगभग सभी सदस्य घायल हो गए थे और बहुत थक गए थे। झाई शुआन यू ने अपनी आंखें खोलीं और जल्दी से महसूस किया कि प्रभावों का बल बहुत मजबूत था। उसने जियांग को देखना शुरू किया और एक गंभीर भाव के साथ सभी को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहा, अन्यथा वे प्रभावों के कारण मर जाएंगे। कई सेकंड बीत गए और जियांग मुक्का मारता रहा। वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने आक्रामक रुख अपनाया और फिर से वार किया। इस बार मांस की दीवार टूटने लगी, दीवार में एक छेद बन गया और जियांग ने सभी को इसके अंदर से भागने के लिए अभी लाभ उठाने के लिए कहा। लेकिन उस पल घाव अपने आप ठीक होने लगा। पुनर्जनन की गति बहुत तेज थी, जिससे भागने का कोई समय नहीं बचा। यह देखकर हमारे लड़के की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसमें से जहरीली धुंध निकलने लगी। उसने नाइन से मदद मांगी, वह चाहता था कि वह कुछ कीड़ों को बुलाकर विस्फोट करे। कीड़ों और झाओयुजी की शक्ति का उपयोग करते हुए जियांग ने फिर से हमला किया, जिससे अब एक छोटा विस्फोट हुआ। वह दीवार में एक और छेद खोलने में कामयाब रहा, लेकिन लाश जल्दी ही ठीक हो गई। झाई शुआन यू अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को रोक नहीं पाई। डर से भरी निगाहों से उसका ध्यान दीवार पर टिका हुआ था। विस्फोट से दीवार में छोटी छोटी दरारें पड़ गई थीं, लेकिन घाव तुरंत ठीक हो गए और किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। जियांग ने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन तभी दीवार टूटने लगी। यह देखकर हमारे लड़के का दिमाग उलझन से भर गया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उस पल किसी ने बाहर से दीवार तोड़ दी, जिससे जियांग और बाकी लोग सदमे में आ गए। जैसे ही धुएं का पर्दा गायब हुआ, गुकैक्सुआन और झाइशुआन यू के परदादा को छेद के सामने खड़े देखा जा सकता था। परदादा कुछ थके हुए लग रहे थे, जबकि दूसरी ओर गुकैक्सुआन अप्रभावित लग रहे थे। वे ही थे जो बाहर से दीवार तोड़कर आए थे। झाइक्सुआन यू के परदादा खड़े हुए और एक तरफ हाथ बढ़ाकर सभी को लाश से बाहर निकलने का आदेश दिया। मोक्ष की रोशनी देखकर हुआ यूमफेई सहित समूह के सभी सदस्य पूरी ताकत से बाहर भागे। बाहर निकलते समय कुछ लोग थकावट के कारण जमीन पर गिर पड़े। गुकैक्सुआन, जो पास में ही खड़ी थी, आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकी कि झाइक्सुआन यू और जियांग कहाँ हैं। जब समूह के 3 सदस्य लाश को दरार से बाहर निकाल रहे थे, जियांग और झाइक्सुआन यू अभी भी अंदर थे और घाव पहले से ही ठीक होने लगा था। वह घबरा गई, उसने अपना हाथ हमारे लड़के के कंधे पर रखा और फैसला किया कि अब इस जगह से जाने का समय आ गया है। वह बाहर जाने के लिए दरार में घुस गई और घाव जल्दी ठीक होने लगा। झाइशुआन यू ने जियांग को कंधे से पकड़ लिया और उलझन और चिंता के भाव के साथ उसे अपने साथ आने के लिए कहा। लेकिन जियांग ने उसकी ओर पीठ कर ली और समझाया कि अब 2 लोगों के लिए जगह नहीं बची है, और उसे पहले जाने के लिए कहा। उसकी आंखें उलझन से भरी हुई थीं, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह के क्षणों में महिलाएं हमेशा समस्याएं क्यों पैदा करती हैं। जियांग दूर जाने लगी और झाइशुआन यू का मन निराशा से भर गया। वह घबरा गई और उसके साथ रहने और लाश से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने का फैसला किया। लेकिन जियांग ने सभी चीजों की वृद्धि नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और कुछ जड़ों को बुलाया जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। वह चाहता था कि वह यहाँ से चली जाए। जड़ें उसके शरीर को बाहर की ओर निकालने लगीं और जब घाव धीरे धीरे ठीक हो रहा था,
तो उसने हताश होकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जड़ों ने उसके शरीर को बाहर निकाल दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। अब दीवार लगभग फिर से बंद हो गई थी। पिता कुछ चिंतित अपनी बेटी की ओर चलने लगे और गुकैशिन और दादा जो उनके बगल में थे, उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि जियांग बाहर नहीं आया है और दीवार पहले ही फिर से बंद हो चुकी है। झाई शुआन यू जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। पिता उसके पास गए और उसकी कलाई पकड़ ली। वह खुद को रोक नहीं पाए और यह देखकर राहत महसूस की कि वह ठीक है। वह भी रोने लगी और हताशा ने उसके दिमाग को खा लिया क्योंकि जियांग चेन अभी भी लाश के अंदर फंसा हुआ था। वह चाहती थी कि उसके पिता उसे बचाएं। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि जब तक जियांग और उसके परदादा सहयोग करते हैं और एक बार फिर अंदर और बाहर से हमला करते हैं, उन्हें यकीन था कि वह बाहर निकल पाएंगे। दादा के शरीर से एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा निकलने लगी। उन्होंने तलवार निकाली और शांत भाव से गुकैशिन से फिर से हमला करने के लिए तैयार होने को कहा। गुकैशिन ने भी अपनी तलवार निकाली, दीवार को घूरना शुरू कर दिया और कहा कि ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। वे हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी कब्र के चारों ओर नसें दिखाई देने लगीं और उसमें से घातक ऊर्जा निकलने लगी। यह देखकर उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि प्राचीन देवता की रक्षा की लाश मजबूत हो गई थी। दादाजी ने बताया कि बचाव निष्क्रिय नहीं था बल्कि सक्रिय था। यह सुनकर गुकैशिन का मन भ्रम से भर गया। उसने ऊर्जा का निरीक्षण करना शुरू किया और स्पष्टीकरण मांगा। दादाजी ने समझाया कि प्राचीन देवता की लाश के अंदर कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो इस शरीर की क्षमताओं के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करने में सक्षम था। दादाजी की आंखें गंभीरता से भर गईं। उन्हें डर था कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लाश के अंदर या बाहर से कैसे सहयोग करते हैं। जियांग के भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। गुकैशिन ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और कब्र पर एक शक्तिशाली वार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ। दादाजी ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा, गुकैशिन की ओर पीठ की, अपनी आंखें बंद कीं और संसाधनों को बर्बाद न करने के लिए कहते हुए दूर जाने लगे। अब जबकि प्राचीन देवता की लाश में परिवर्तन हो गया था, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला था और उन्हें बाहर से इस पर नजर रखनी थी। अगर यह पता चला कि उत्परिवर्तन बाहरी दुनिया में फैलने की प्रवृत्ति रखता है, तो उन्हें तुरंत लाश को निर्वासित करना था। गुकैशिन ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और उसकी आंखें आश्चर्य और क्रोध से भर गईं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। यह सुनकर झाई शुआन यू ने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया और रोने लगी। पिता और एक लड़की जो उसके बगल में थे, उसे सांत्वना देने लगे। दादाजी उनसे दूर जाने लगे और गुकैशिन से कुछ भी मूर्खतापूर्ण न करने के लिए कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर नीचे कर लिया और खुद को क्रोधित और हताश महसूस करने से नहीं रोक सका। यह नहीं जानता था कि अब क्या करना है या जियांग को कैसे बचाना है। हुआ यूमफेई, जो होश में आ गया था, उठ बैठा और चिंतित भाव से कब्र को देखने लगा। हर कोई यह देखकर दुखी था कि जियांग ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जियांग ने तलवार निकाली और उसके शरीर से दम घुटने वाली ऊर्जा निकलने लगी। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। पहला तरीका लाश से भागना नहीं था, बल्कि मस्तिष्क की ओर जाना था क्योंकि वहां एक बढ़िया अवसर इंतजार कर रहा था। इन विचारों में डूबा हुआ वह प्राचीन देवता के मस्तिष्क की ओर चल पड़ा। दुविंसु जादुई गेंद के जरिए जियांग को देख रहा था। उसकी आंखें चमकने लगीं और खुशी से भर गईं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मछली ने चारा खा लिया है। जियांग के मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद वह शरीर बदलने में सक्षम होने वाला था और जियांग के ताज़ा और जीवित शरीर के साथ वह पुनर्जीवित होकर यहां से बाहर निकल सकेगा। कई मिनटों के बाद जियांग मस्तिष्क तक पहुंचा और एक विशाल पत्थर के दरवाजे पर आया जिसके एक तरफ कुछ लिखा हुआ था। जियांग का ध्यान तलवार से बनाए गए शब्दों पर था जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने थे, लेकिन तलवार की ऊर्जा हावी रही जिससे उसका दिल कांप उठा। उसने महसूस किया कि यह वही था जो तलवार के देवता ने इस जगह पर पहली बार लिखा था। इस दरवाजे के पीछे लाश का मस्तिष्क था। दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसने दरवाजा खोला और छोटे नाइन और जियाओजिया को छिपने के लिए कहा और जब तक वह उन्हें नहीं बुलाता तब तक बाहर न आने के लिए कहा, क्योंकि वे उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे थे। जियांग एक दालान में दाखिल हुआ और एक अजीब सी ऊर्जा उभरने लगी जिसमें कई फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। उसने अपने हाथों को अपने सिर पर रखा और दर्द महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, यह नहीं जानते हुए कि फुसफुसाहटें कहाँ से आ रही थीं। फुसफुसाहटें और भी तेज हो गईं, जिससे जियांग अपना संयम खोने लगा। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और खुद को गुस्सा होने से नहीं रोक सका। तभी वह दूसरी जगह दिखाई दिया और आसमान से सफेद बालों वाला कोई व्यक्ति उतरने लगा। जियांग, जो एक हाथ से तलवार पकड़े हुए था, ने अपना सिर उठाया और यह देखकर वह भ्रम में पड़ गया। यह डुआंगसू था। वह सैकड़ों सालों से जियांग के आने का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से भर गईं और एक गर्म सनसनी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। डुआंगसू उसके पास उतरने लगा और खुद को प्राचीन देवता के रूप में पेश किया। जियांग चुपचाप देखता रहा, उसे नहीं पता था कि कैसे पेश आना है। डुआंगसू का शरीर बदलने लगा और उसने जियांग का रूप ले लिया। वह उसे गौर से देखने लगा और मुस्कुराने लगा। यह देखकर जियांग कुछ उलझन में पड़ गया। डुआंगसू ने जियांग का रूप धारण किया, उसके पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और एक खुशनुमा मुस्कान के साथ बताया कि वह जियांग है और जियांग वह है। वह चाहता था कि वे दोनों एक हो जाएं। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह सदमे में था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन डुआंगसू के जाल में फंसने के बजाय जियांग ने एक शक्तिशाली वार किया, जिससे वह दूर चला गया, जिससे पता चला कि वह जानता था कि वह उसे धोखा देने के लिए भगवान होने का नाटक कर रहा था। डुआंगसू ने अपना असली रूप दिखाया, अपने हाथ से जियांग के हमले को पकड़ा और मुस्कुराने लगा। जियांग के वार को दिलचस्प देखकर उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नए युग की मानव मार्शल आर्ट इस स्तर तक पहुंच गई है। जियांग को यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि उसने अपने हाथ का उपयोग करके तलवार की ऊर्जा को पकड़ लिया था। डुआंगसू ने ऊर्जा को टुकड़ों में तोड़ दिया, उसे देखना शुरू कर दिया और पता चला कि अब उसके पास अपनी मूल ऊर्जा नहीं बची है। पलक झपकते ही आसमान छोटे छोटे ड्रैगन से भर गया। डुआंगसू ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और एक दुष्ट मुस्कान के साथ समझाया कि अगर जियांग का शरीर उपयोगी नहीं होता तो वह उसे मारने के लिए और भी भयानक तरीकों का इस्तेमाल करता। जियांग का दिमाग उलझन से भर गया। उसे नहीं पता था कि इस आदमी का क्या मतलब है। उसका ध्यान ड्रैगन पर केंद्रित था और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि ये सभी राक्षस परिवर्तन के 6वें स्तर पर थे और कुछ 9वें स्तर पर भी थे। उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि तलवार का देवता इस जगह पर लगभग मर चुका था। वह जानता था कि अगर वह सभी संतानों को छोड़ भी देता तो भी वह उसे हरा नहीं पाता। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और दृढ़ निश्चय के साथ इस मृत देवता के साथ
ऐसा व्यवहार करने का फैसला किया जैसे कि वह जीवित हो। नन्हे नाइन जायूजिया और सभी कीड़ों को बाहर आने का आदेश दिया। उस पल कुछ हुआ और जियांग की अभिव्यक्ति बदल गई। वह डरने लगा क्योंकि वह नाइन या अन्य लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहा था। छोटे ड्रैगन ने जियांग के शरीर को फंसा लिया, जिससे वह स्थिर हो गया। डुआनक्सू उसके पास गया, उसे गौर से देखने लगा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने तय किया कि यह सब खत्म करने का समय आ गया है। जियांग ने अपने दांत कस लिए और यह जानकर डर गया कि यह ठीक नहीं है। डुआनक्सू ने अपना हाथ जियांग के कंधे पर रखा और उसके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जिससे उसका मुंह खुल गया और वह दर्द में चीखने लगा। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने जियांग से कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि वह उसे बेहतर जीवन जीने में मदद करने जा रहा था। लेकिन तभी सभी चीजों का पैतृक पेड़ उनके पीछे उभरा। यह महसूस करते ही डुआनक्सू का मन भ्रम से भर गया। उसे नहीं पता था कि यह चीज यहाँ कैसे आ गई। पेड़ पर एक इंद्रधनुषी रंग का फल था, एक नया फल जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।